ये है मेरा ससुराल। जो सुबह सुबह की धूप है दोस्तों, 7:30 बज रहे, नहीं 8:30 बज रहे थे तब का है। और ये हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध और बहुत मान्यता देवी जो है उच्चैठ भगवती की, जो कहा ऐसे तो हमारे ससुराल में भी है, जो खुद ब खुद जो कहते हैं ना निकलती है धरती से, उस तरह की भगवती हमारे ससुराल में भी है, जो बहुत मान्यता है उनकी भी। जो आप कुछ भी अपना दिल में ठान लो और अगर ये उनसे भावपूर्ण इच्छा से मांगो तो मैं उनका भी वीडियो बनाऊंगी, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी वो वीडियो। अभी तक ससुराल में ही हूँ, इसीलिए वो वीडियो अभी नहीं बनाई हूँ। ये गई थी मैं उच्चैठ भगवती, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए जाने का सीन है, बहुत ही प्यारा है और बहुत मनमोहक। ये नज़ारा मुझे बहुत ही ऐसे भी लुभाता है। जब भी मैं अपने गांव पहले भी आती थी तो उस टाइम तो मोबाइल हुआ नहीं करता था, और इससे भी ज़्यादा घने मतलब कि गाछ या वृक्ष कहे या पेड़ कहे, दोनों तरफ से लदे हुए रहते थे। मानो जैसे कि क्या कहूँ, विदेशों में, मैं तो विदेश गई नहीं हूँ जो मैं कहूँगी हाँ इस देश का या इस देश का। सिर्फ इतना कह सकते हैं, विदेशों के जो आप लोग पोस्टर फोटो देखते हो ना, लदे हुए दोनों तरफ पेड़ रहते हैं, अब लाल फूल गिरते हैं या पीले फूल, उसी तरह का हमारे भी गांव में इसी तरह। जब भी मधुबनी से जब हम लोग निकलते थे, दोनों साइड पेड़ के इस तरह लदे हुए रहते थे। आम का ही पेड़ अगर जो रहता था तो बहुत मनोरम रहता था वो दृश्य, जो मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ या जब भी गांव आती टाइम में ये मतलब अपने मन में ये एक वीडियो बना लेती थी, जो हाँ इस तरह का दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हो सकता है हम लोगों की ये बात साइंटिस्ट ने सुन ली, जो वीडियो वाला स्मार्टफोन बनाया, जो हम लोग जो दिल में एक छाप लेते थे उसे अब हम लोग खुद देख सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं। ये देखिए हम लोग पहुंच गए उच्चैठ भगवती की। यहाँ पे देखिए बलि प्रदान होता है, और इतनी भीड़ दोस्तों कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। देखिए मैं अपनी छोटी बेटी को छोड़ के खोइछा भरने यानी माता को आंचल भरने गई थी। यहाँ पे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये उच्चैठ दुर्गा का भी आता है दोस्तों। जो उनका दुर्गा जो है ये भी स्थापना नहीं की गई है, ये भी उजागर बोलता कहा जाता है ना, जो अपने आप ही ये निकलती हैं अपने आप ही। मतलब कि क्या कहें आप लोगों को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं किस तरह से समझा सकूँ। आप लोग खुद कमेंट करें जो आप लोग समझे या नहीं समझे, या किस तरह से समझा सकती हूँ उस तरह का कमेंट करें ज़रूर। जो हाँ ये है, ये देखिए उनका जो 7 माँ जो है, 7 माता का रूप जो इस दीवार में अंकित हुआ है, और अंकित जो रूप है वो सब मैं कोशिश करूँगी आप सभी को दिखाने की। और इतनी भीड़ ज़्यादा थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब कि जो इतना भीड़ तो रहता था, लेकिन दुर्गा पूजा में या किसी एक तीज होता है ना, अमावस्या या कोई भी तीज, उस तरह का भीड़ रहता है यहाँ। उसी तरह जैसे कि आप लोग सुनते हैं जो कामर कामाख्या में भीड़ रहती है, उसी तरह यहाँ भी भीड़ रहती है, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ बलि प्रदान के भी बहुत प्रथा है दोस्तों। जो और मैं फेसबुक के लाइव में भी यही समझाने की कोशिश करूँ, बलि प्रथा जो कहते हैं को कुप्रथा है, ये है जिस दिन माता को नहीं लेने का रहेगा वो खुद ही मना कर देंगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जनेऊ में बलि प्रथा होती थी, लेकिन जब नहीं लेने का था तो माता ने खुद ही किसी के पे आके या किसी से, मतलब एक होता है ना आज अपना भाव प्रकट करना, उन्होंने खुद ही मना किया। उसके बदले में हम लोग लड्डू खाजा ये सब चढ़ाते हैं, उसके उस उतना किलो, तो उसी तरह से मतलब कि किया जाता है। तो इस अभी भी मंदिरों में अगर बलि प्रथा नहीं होगा तो माता खुद ब खुद मना कर देगी। लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब बलि खुद देने जब लेके जाया जाता है मतलब माता के चरणों में, तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो खुद ब खुद
अपना मस्तक नीचे कर देते हैं, बलि के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत ही मतलब कि असहज वो हम मुझे लगता है वो दृश्य होता है जब बलि मतलब कि खुद ब खुद देने के लिए तैयार हो जाता है माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए। वो दृश्य कभी अगर होगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी और ये दिखाने की कोशिश है। ऐसे तो मुझे नहीं देखा जाता है वो दृश्य, क्योंकि मेरे गाँव मायके में भी होता है। अभी तक बलि प्रथा है मेरे मायके में, अभी तक उठा नहीं है। ससुराल में बहुत पहले ही उठ चुका है, लेकिन अभी तक उठा नहीं है। और ये हम लोग पूजा वूजा करके आ गए हैं और छोटे से मतलब कि स्टॉल में जो हम लोग कुछ खाने के लिए। और ये देखिए जो हम लोग सभी कोई बैठ गए थे और हम लोग मतलब कि कुछ जेठानी, ननद और मेरा भांजा और मेरी छोटी बेटी और मेरी सास, हम लोग गए थे। और हम लोग ये 5 जनी रिजर्व करके गए थे, क्योंकि वहाँ पे जाने का साधन है, लेकिन मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। आज जो भीड़ देख के आई, उस भीड़ को देख के तो लगता है सही था जो हमारा फैसला, जो हम लोग घर से ही गाड़ी को भाड़े पे लेके गए थे, वो सही था। 2 पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन सुरक्षित और मतलब सही रहता है, और अपने टाइम पे घर भी आ जाते हैं लोग। ये सही रहता है, 2 पैसा लगे लेकिन सुरक्षित से घर जाए, और जहाँ जाने का हो अपने मंजिल तक पहुँचे और वहाँ से घर सुरक्षित आ जाए। तो वही सब अब ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, कोई सुनता भी नहीं है यहाँ जैसे कि मतलब कि बुलाते हैं भगवान की तरह, लेकिन जब होता है ना, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की कोई कदर नहीं होती है। ये अभी भी है इस तरह के स्टॉल सब में, बुला के बिठा लेंगे और फिर उसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर और ऐसा ऑर्डर ले लेंगे, बस हो गया। थोड़ा देर आप लोग अब वेट करो, 10 बार बोलोगे। अब देख भी रहे हो जो मेरा ऑर्डर तैयार नहीं हुआ है, फिर भी उन लोगों को जैसे लगता है कोई जू नहीं रेंग रहा है कान पे। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो फिर हम लोग किए 4 प्लेट समोसा चाट हुआ करता था, और 2 प्लेट समोसा चाट था, और 2 प्लेट छोले भटूरे ना दिल्ली जैसे और ना समोसा चाट मेरे बनाए हुए जैसे। कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन कहा जाता है हमारे यहाँ, अगर कोई तीर्थ जाओ या छोटा मोटा मंदिर में भी जाओ तो आप वहाँ पे 2 मिनट बैठो, कहा जाता है कमर मोड़ा जाता है। और वहाँ कुछ आप मुंह जुठा के ये आप तभी आना। जैसे क्या होता है, जो माता के दरबार या कोई किसी भी दरबार में आप जाओ, अगर मुंह जुठा के नहीं आओ तो एक घमंड वाला नहीं हो जाता है, जो मेरे दरबार में या मेरे घर में आए एक गिलास पानी तक नहीं पिया, उसी तरह होता है। जो कोई भी मंदिर आप जाओ तो जरूर बैठ के, कुछ आपको नहीं खाने का मन हो, सॉफ्ट ड्रिंक ही पी लो, पानी ही पी लो, तभी आप वहाँ से उठो, आज प्रणाम करते हुए माता को आप अपने घर को चलो। तो उसी तरह जब आए हैं तो कम से कम 1 बज गया था। तो अब खाने का समय भी हो गया था। ऐसे सुबह का ही निकले थे और सुबह में कोई कुछ खाया भी नहीं था, कि दूर भी है यहाँ से। कोई भी तीर्थ बहुत दूर दूर है। तीर्थ क्या, मैं आप सभी को एक आपको नदी बताऊंगी, दिखाऊंगी भी। उसमें मतलब इसे आप सीक्रेट ही रखो। मैं जब वो नदी दिखाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी जो वो नदी क्या है। अभी ये दुर्गा, आपने उसी दिन सुना होगा जो बीजेपी के जो अमित शाह हैं वो उच्चैठ भगवती गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। उच्चैठ भगवती हमारे यहाँ ही इस तरफ ही पड़ती है, जहाँ अमित शाह ने कहा 500 करोड़ का ऐलान भी किया, जो उनके क्या होता है, गैलरी बढ़ाने के लिए, या यूँ कहे जैसे बनारस में किया गया है उसी तरह का क्या किया जाना है।
तो उसी तरह का बढ़ाना है। मंदिर का परिसर है, थोड़ा छोटा, भीड़ के अनुसार बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा जैसे कल जैसे ज़्यादा भीड़ हो गया था, तो उस तरह के हिसाब से बहुत छोटा है। और देख ही रहे हैं अभी तक कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब आने का नाम नहीं ले रहा है। जो हाँ ऑर्डर लिए हैं तो बस तैयार हो जाए। और समोसा चाट बना हुआ रहता है। समोसा कितने टाइम लगता है चाट बनाने में बताओ? मैं बनाती रहती हूँ, फिर भी 10 प्लेट परोस देती हूँ। और यहाँ पे देखो जो कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे गांव का मतलब कि एक तो खाने का मन नहीं करता है यहाँ का, लेकिन मजबूरी होती है, क्योंकि इसमें अपना ही फायदा होता है। माता का या किसी मंदिर वाले का कोई फायदा नहीं, अपना ही फायदा होता है। और ये देखिए बैठी हुई हूँ, कब आएगा कब आएगा कोई ये नहीं है जो कब आएगा। ये नाश्ता जो मंगवा रहे हैं कब आएगा। और ये मेरी जेठानी ने कुछ नहीं खाया, इन्होंने चूड़ा दही खाई। वो उन्हें बाहर का कहती हैं, जो मुझे बाहर का नहीं मतलब हजम है, सूट नहीं करता उनको, इसलिए दही चूड़ा हमारे यहाँ दही चूड़ा फेमस फूड है। आपका पेट खराब हो तो दही चूड़ा खा लो, आपको भूख लगी हो तो दही चूड़ा खा लो, आपका पेट गर्म हो गया हो तो दही चूड़ा खा लो। दही चूड़ा हमारे यहाँ फेमस फूड है। और ब्राह्मणों को खाना भी खिलाना हो तो दही चूड़ा खिला दो। ये हमारा ब्राह्मण का भोजन है दोस्तों। ब्राह्मण भोजन दही चूड़ा से ही स्टार्ट होता है, और लास्ट दिन मरने के बाद 12वां दिन भी दही चूड़ा से ही खत्म होता है। तो हमारा दही चूड़ा फेमस होता है, और इससे दिल भी नहीं भरता, अच्छा भी लगता है खाने में। और सकरात का जो दही चूड़ा आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है सकरात का दही चूड़ा। वो हमारे मिथिलांचल के तरफ से ही आया है दही चूड़ा का त्यौहार, क्योंकि दही चूड़ा आप कहीं भी नहीं देखिएगा, हर जगह खिचड़ी जानते हैं, हर जगह आप लोग जानते हैं खिचड़ी का त्यौहार होता है, लेकिन एक हमारे यहाँ है दही चूड़ा का त्यौहार कहते हैं। चुड़लाई, जो जिसे चूड़ा का लड्डू, मुरमुरे का लड्डू या इस तरह का मतलब कि किया जाता है। एक मिथिलांचल में ही है जो दही चूड़ा का त्यौहार माघ मास के संक्रांत को मनाया जाता है। बाद बाकी हर जगह आप देखिएगा तो तिला संक्रांत नहीं, खिचड़ी का संक्रांति कहा जाता है, जैसे कि खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और मिथिलांचल में एक ऐसा है जो खिचड़ी संक्रांति नहीं, दही चूड़ा संक्रांत मनाया जाता है, जिसमें अभी भी हमारे यहाँ दही चूड़ा बहुत फेमस है। और दही चूड़ा ही हमारे यहाँ जन्म से मरण तक का व्यवहार बना रहता है, दही चूड़ा। और ये देखिए अभी तक इतने सारे मैंने वीडियो आगे बढ़ा दिए, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया, मेरे बेटी का भी नहीं आया, आप देख ही सकते हो। अभी तक मेरे बेटी का भी नहीं। इसने कहा मुझे पूरी खाना है, तो मैंने कहा चलो सॉफ्ट पूरी भटोरे का ही रहेगा, सॉफ्ट पूरी उसी का डाल दो। देखिए आप सब्जी यहाँ डल गया है, लेकिन भटोरे का कोई पता नहीं है। चलिए देखते हैं, आप देखते जाओ कब आता है भटोरे। देखिए फिर पूछने आ रहा है जो ये अब हम लोग निकल चुके हैं, मतलब कि अब घर जाने की वो हो गया नाश्ता पानी, अब घर जाने की। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर हर एक 6 महीने पे गांव आती हूँ। गांव का भोज भात, गांव का संस्कार, गांव का मिथिलांचल का आपको पारंपरिक सभी कुछ, जैसे जनेऊ का मैंने आपको वीडियो बना के भेजा, आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत ही रमणीय है और लोकप्रिय है, जो आपको सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मैं क्या कहूँ, और ये देखिए हम लोग बाजार करने आए हैं। टिकली सिंदूर हम लोग जहाँ भी जिस तीर्थ में जाते हैं, टिकली सिंदूर और लाह की चूड़ी यानी लहठी हम लोग ज़रूर लेते हैं। जैसे कि हमारी बड़ी है, छोटी है, अगर शादीशुदा है, उन जितने शादीशुदा है, ननद भाभी
बहन बेटी जितना है सभी के लिए हम लोग जिस भी तीर्थ में जाते हैं हम लोग जरूर लेते हैं। मैं बाबा धाम गई थी यानी देवघर गई थी, उस लहठी का मैं आप तो सभी को वीडियो नहीं बना के भेजी, लेकिन मैं देवघर का सारा वीडियो बनाई थी, भेजी हूँ। अब ये देखिए रिटर्निंग का है, और रिटर्निंग में हम लोग वापस घर जा रहे हैं उस टाइम का है। और ये मेरी बेटी का देखिएगा अभी वो फुलफुला कहा कहती है, जिसे बबल हम लोग आप अपने भाषा में बबल कहते हैं, वो अपने भाषा में मेरी बेटी उसे फुलफुला कहती है, जिसे बबल उड़ाया जाता है और उसका पंखा घूम रहा है। तो उस पंखे को वो दे बहुत जो घूम रहा है ज़्यादा, वो देख के बहुत खुश हो रही है और वो मुझे बार बार बोल रही है, मम्मी देखो ये मेरा फुलफुला घूम रहा है, फुलफुला का पंखा घूम रहा है। ये आप लोग भी देखिए और अच्छा लगे ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये देखिए ये फुलफुला का देखिए ये मेरी बेटी अपना फुलफुला का पंखा दिखा रही है कैसे ऐसे नाच रहा है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से नाच रहा था। देखिए बहुत तेज़ था और बहुत खुश हो रही थी मेरी छोटी बेटी। और उसका देखिए बहुत सारा, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। और उसके बाद फिर कहीं अभी पूरा परिवार नहीं है, नहीं तो मिथिला हाट जिस दिन जाऊंगी तो मिथिला हाट का